क्योंकि ऐसे तो कोई भी आएगा मुझे गुस्सा दिला जाएगा। गुस्सा तो हम उन्हीं के आगे करते हैं ना जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हें याद है 20 दिन पहले, 1 साल पहले तुमने मेरे से क्या बात की थी? अगर किसी और की गलती है तो हम क्या करते हैं, सबको पता, तुम्हें पता है उसने ये किया, और मेरी गलती होती है हम कहते हैं कोई बात नहीं। तो यस, हम लोग अपने नेचर या संस्कार को बदल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है हमारी सीरीज में डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। मैं हूँ बिस्मन और मैं हूँ आपकी फ्रेंड श्रुति। फिर से हमारे साथ है बीके डॉक्टर हिमांशु जी। सो डॉक्टर साहब, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ, कि कैसे हमें अपने इमोशनल ब्रेन को भी कंट्रोल में लेके आना है, पर ऐसा भी देखा जाता है कि सिचुएशंस आती हैं, उसमें क्या होता है, इतना फ्यूरियस हो जाता है, इतना हमें एंगर आता है कि कई बार हम अब्यूजिव वर्ड्स भी बोल देते हैं। तो ऐसे जब हम रिएक्ट करते हैं तो इंटरनली पर्सनल लेवल पे हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है, तो क्या हम इस नेचर को चेंज कर सकते हैं? ओम शांति। ओम शांति। तो यस, हम लोग अपने नेचर या संस्कार को बदल सकते हैं। पहले हमें ये देखना है, कोई भी बात आई वो एक स्टिमुलस है, ठीक है, हम इमीडिएटली उस पर रिएक्ट करते हैं, तो हम अपने आप को क्या कहेंगे? रोबोट। तो रोबोट और हम में क्या फर्क है कि हमारे बीच में एक डिसीजिव पावर है। आई कैन डिसाइड कि मैंने इस बात पे रिएक्ट करना है या नहीं करना। बट जैसे ही वो स्टिमुलस आता है, हम इमीडिएटली, जैसे हमारे अंदर एक प्रोग्रामिंग फिट है, हम रिएक्ट करते हैं, हम कहते हैं नहीं, ऐसे कैसे। तो यहाँ पर मेरे पास एक चॉइस है, वो स्टिमुलस आया और मैंने क्या रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। तो जैसे जैसे हम इस चीज को समझते हैं तो हम अपने आप पर काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई भी आएगा मुझे गुस्सा दिला जाएगा। हमें गुस्सा करने में कितना टाइम लगता है ना? फ्यू सेकंड्स। एंड आपको? फ्यू सेकंड से भी कम। हाँ। तो जस्ट अगर हम देखें, आप लोग भी यहाँ पर कोई तारीफ करे आप खुश हो जाएंगे, और थोड़ा सा आपको क्रिटिसाइज करे आप कहेंगे ऐसे कैसे। अपने आप को देखा है? तो मतलब मेरा इमोशंस, मेरा रिएक्शन बहुत इंस्टेंट है। जैसे हम कहें आजकल कौन सा भोजन लोगों को पसंद है, वो कहेंगे इंस्टेंट। कोई डिलीवरी है फूड की, वो 30 मिनट्स में डिलीवरी चाहिए, तो बनाने वाला, डिलीवरी करने वाला और खाने वाला सब इंस्टेंट। ऐसे हम चाहते हैं रिस्पेक्ट भी कैसे मिले? इंस्टेंट, है ना? किसी के यहाँ जाएं तो हम कहेंगे मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट दो, थोड़ा केयर करो। या कहते हैं अभिमान, मुझे अभी अभी आपसे मान चाहिए, ये अभी अभी आप रिस्पेक्ट करो, नहीं तो, जैसे आपने वर्ड यूज किया फ्यूरियस, है ना, तो हम वैसे हो जाएंगे, अच्छा ऐसे कैसे, पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो दैट मीन्स मेरी प्रोग्रामिंग ऐसी हो चुकी है। सो आई वांट कि लोग मेरे अकॉर्डिंग चले। बट पिछले सेशन में भी हमने जाना, पीपल, सिचुएशंस एंड फ्रेंड्स वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकते। बाहर की चीजों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, सो आई कैन जस्ट कंट्रोल माई सेल्फ। पर डॉक्टर हिमांशु, गुस्सा तो हम उन्हीं के आगे करते हैं ना जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। किसी पराये के आगे तो हम गुस्सा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारे अपने हैं उनके आगे हम रियल एंड रॉ रहें। बट क्या होता है कि हमारी इस नेचर की वजह से हमारे को वो समझते नहीं और हमसे दूर हो जाते हैं। हम उन्हें नहीं खोना चाहते, तो हम अपने रिलेशनशिप्स को भी कैसे रखें? बिल्कुल। तो जैसे जैसे अभी हमने जाना कि हमारा रिएक्शन बहुत इंस्टेंट है, हम अपने रिलेटिव्स को भी खोना नहीं चाहते। बट एक बार पूछो कि जो मेरा रिएक्शन है क्या वो राइट है? जो मैंने उनको बोला, क्या वो वर्ड्स मेरे को कोई बोले, वुड आई बी एबल टू टॉलरेट दैट? आई डोंट थिंक सो। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि मैं उनके साथ रियल हूँ? रियल मीन्स आई एम एक्सेप्टिंग देम एज दे आर। और जैसे ही मैंने ऐसा रिएक्शन किया, अपने आप को ऐसा बिहेव किया, सो व्हाट विल हैपन, कुछ दिनों बाद चाहे हमारे रिलेशन नॉर्मल हो जाएंगे, बट वो बात बाद में बोलेंगे, तुम्हें याद है 20 दिन पहले, 1 साल पहले तुमने मेरे से क्या बात की थी? भूल गए? पता है, तुम रहने दो, अच्छे बनने को रहने दो, तुमने ऐसे ऐसे, क्योंकि हम ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं जो शायद किसी को बहुत हर्ट कर जाते हैं।
तो मुझे यहाँ समझना है कि हर एक का डिफरेंट नेचर है, हर एक का डिफरेंट संस्कार है। सो आई नीड टू एक्सेप्ट देम, क्योंकि जैसे मैं खुद को एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, मेरे से कोई गलती होती है तो मैं क्या वो किसी को बताऊंगा? हम क्या किसी से बात करेंगे? अगर किसी और की गलती है तो हम क्या करते हैं, सबको पता, तुम्हें पता है उसने ये किया, और मेरी गलती होती है हम कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा तो पता नहीं चलता लगता है। है किसी यस, हम्म, और मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ, गलतियां तो करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और दूसरों की बात में हम कितना उस बात को बड़ा कर देते हैं। सो इसीलिए मुझे यहाँ समझना है, यहाँ पर मन और बुद्धि का रोल है। मन का काम है सोचना, जैसे ही उन्होंने नेगेटिव बिहेव किया मैंने रिएक्ट किया। बुद्धि का काम है उस पर डिसीजन देना, राइट है या रॉन्ग है। अब बुद्धि को कहें हम तो घोड़े की लगाम, और मन है घोड़ा, तो लगाम है वो कंट्रोल में नहीं आ रही, मीन्स मन रूपी घोड़ा दौड़ रहा है। इसीलिए कई जगह आपने चित्र भी देखा होगा, एक फोटो फ्रेम, तो उसमें क्या होता है, 5 घोड़े दिखाए हैं, मीन्स ये जी। 5 कर्मेंद्रियां वो दौड़ रही हैं, और पीछे एक व्यक्ति उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या है, मेरी आंखें मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, मेरे कान, मुझे पता है ये चीजें नहीं सुननी है बट सुन रही हैं, मुख से पता है ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने, बिकॉज अभी भी हम रिग्रेट कर रहे हैं बट स्टिल फिर भी बोल जाते हैं। यस, है ना। नाक से स्मेल, अब पता है ये चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसी स्मेल आती है नहीं, खा ही लेते हैं। तो अच्छी और नहीं हाथ तो कैसे हैं, देने वाले थे बट गुस्से में आके उठ जाते हैं। सो जब तक मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं होगा, और बुद्धि में कंट्रोल कैसे होगा, बुद्धि में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जाएगी, राइट बातें सुनेंगे, राइट डिसीजन लेंगे, और जो कंटेंट देख रहे हैं, जो भी हम नेगेटिव चीजें देख रहे हैं उसको स्टॉप करें, तो धीरे धीरे मेरा मन मेरे कंट्रोल में आएगा। और ऐसी सिचुएशंस जब सामने आएंगी, सो जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या मैं रोबोट हूँ, ठीक है, क्या सामने वाला, जैसे हम टीवी का रिमोट ऑन करते हैं, जो चैनल चलाना चाहे चला ले, चाहे कॉमेडी सीरियल, चाहे कोई वायलेंस वाली मूवी, वो आए, मुझे गुस्सा दिलाना है, चलो। और एक चीज वैसे प्रैक्टिकल देखें, मान लो हम लोग बैठे हैं, हमें कोई सामने व्यक्ति दिख रहा है, हमारा मन हुआ, अंदर में हम थॉट क्रिएट करते हैं कि इसको गुस्सा दिलाना है, दिला देंगे। तो हम सोचें कि बाहर से भी कोई व्यक्ति ऐसे ही आता होगा, हमें गुस्सा दिला के, अपने फ्रेंड्स के साथ कितना मजा करा होगा, देखा, 1 सेकंड लगा इसको गुस्सा कराने में, 1 सेकंड लगा इसको खुश करने में, और मेरे से किसी ने काम निकलवाना हो, बस तारीफ कर दो, वाह क्या लग रहे हो आप, और मैं खुश हो जाता हूँ, और वो अपना काम करा के चला जाता है। तो किसका नुकसान हो रहा है? सो आई नीड टू चेक एंड चेंज। और इस तरह से अगर मैं अपने आप पे काम करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ये नेचर या संस्कार कहें वो बदल जाएगा, बिकॉज आई द सोल, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड, मेरा मन मेरे कंट्रोल में है और मैं गुलाम नहीं हूं। सो सच्ची आज़ादी क्या है? जब मैं अपने सेंसेस पर कंट्रोल करूंगा, कि मैं डिसाइड करूं मुझे क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, और मेरे हाथ ऑलवेज टू गिव। तो जब ये नेचर मेरी चेंज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली मेरे वर्ड्स पर मेरा कंट्रोल शुरू हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हमने आज जाना रियल सेंस में फ्रीडम है क्या। हम सबको फ्रीडम चाहिए, सबको अच्छी लगती है फ्रीडम, बट अगर हम खुद ही अपने सेंस ऑर्गन्स के गुलाम हैं, हमें नहीं पता हमें कहाँ देखना है, क्या सुनना है, कितना कहाँ बोलना है, तो आई डोंट थिंक वी आर फ्री, राइट? सो लेट्स सेलिब्रेट एक्चुअल फ्रीडम by actually controlling our own senses. Thank you.